मुकेश कुमार। मुकेश जी यहाँ ITO की तरफ जा रहे हैं? नहीं, हाँ, लक्ष्मी में जा रहा था मैं ऑफिस। अच्छा, आज बारिश हुई है, क्या कहना चाहेंगे? बारिश हुई है, बहुत राहत है ठंड गर्मी से, काफी वो है। लेकिन क्या है कि लेकिन ड्यूटी के लेट हो गए। मैं यहाँ सुबह 5 बजे खड़ा हूँ। एक बहुत तापमान बढ़ रहा था, तो जी आप कह रहे हैं कि गर्मी से हाँ जी, हाँ जी, एकदम ठंडक एकदम ठंडक से आ गई है, बहुत राहत, यानी कि कह रहे हैं सुकून की सांस मिली है। लेकिन जब बारिश आती है तो एक मुश्किल ये होती है कि ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा। अभी हो गया था यहाँ पे ट्रैफिक, अभी एक्सीडेंट भी हो गया था एक यहाँ पे, 10-3 गाड़ी आगे खड़ी हुई है जो ठुक गई आपस में। और जल भराव की समस्या को लेकर क्या कहना जल भराव तो यहाँ तो नहीं है, खैर कर्नाट पे के फ्लाईओवर पे है, वहाँ वो फुल इंच पानी भर जाता है, वहाँ भर गया है। मिंटो ब्रिज गर्मी से राहत मिली है। नाम क्या है? सोमवीर शर्मा। सोमवीर जी, मिंटो की साइड से आ रहे हैं, मिंटो ब्रिज की साइड से, क्या कहना चाहेंगे? आज बारिश हुई है। सब बारिश से है ना, बस गर्मी में राहत मिलेगी। हाँ, आज तो थोड़ी ठंड सी महसूस। हाँ, अभी ठंड का महसूस एहसास हो रहा है जी। अच्छा, ये बताइए कि जब बारिश होती है तो जो ट्रैफिक लगता है उससे कितनी परेशानी होती है? ट्रैफिक तो परेशानी होती है, दिल्ली में चलता ही है। जल भराव देखा कहीं आपने आज? हाँ जी, अभी ये जो अंडरपास है ना नीचे पीछे ही, वहाँ पे है अभी पानी भरा हुआ पूरा। कितनी परेशानी हो रही है? हाँ जी, बाइकें बंद हो रही हैं, ऑटो वगैरह बंद हो रहे हैं। हम वापसी आए हैं घूम के। क्या नाम है आपका? नवदीप। नवदीप जी, आप बता रहे थे कि पीछे मिंटो रोड से आ रहे हैं आप। यस। क्या देखा वहाँ पर? वहाँ पे पानी भरा हुआ है बहुत ज्यादा, वहाँ से यूटर्न लेके आए हैं हम। बहुत परेशानी हो रही है कि इधर से जाना पड़ेगा आगे, नहीं तो वहाँ से सीधे निकल रहे थे कन्नौट प्लेस पे। कहाँ जा रहे थे? अभी गुड़गांव जाना में सुबह के समय। हाँ। अच्छा, जो बारिश हुई है उससे गर्मी से कितनी राहत मिलेगी? गर्मी अभी ठंड लग रही है। हाँ, तापमान बहुत बढ़ रहा था बहुत ज्यादा गर्मी थी दिन में, अभी ठंड है। मैं फरीदाबाद से आया था, रेलवे स्टेशन को सामान देने के लिए, कोई रिलेटिव जा रहे थे, उनको सामान देके वापसी जा रहा था। तो बारिश को किस तरह? बारिश चाहिए थी, जरूरी थी। गर्मी से राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। हालांकि कुछ जैसे जल भराव की समस्या भी हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे? हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं, लगे हुए हैं। पिछले दिनों जिस तरह से गर्मी बढ़ रही थी, तापमान बढ़ रहा था, तो आपको क्या लगता है कि उससे तापमान कम होगा, इससे फर्क पड़ेगा बहुत। यार ग्रुप बारिश बहुत तगड़ी हो रही है, वो पानी में बड़ी समस्या आ गई, दूर तक नहीं जा पा रहे। अभी तो आप बाइक पर गए थे? बाइक बंद हो गई रास्ते में। वहाँ जाना था आपको? मैं आगरा जा रहा था, समय निकल रहा था। तो किस तरीके का पानी भरा हुआ? कितना कितना बहुत पानी हुआ, तो पूरी मोटरसाइकिल आधी तो डूब गई उसमें। अच्छा सर, मैं 4:30 बजे घर से निकला, घर जा रहा था मार्केट के लिए, क्योंकि मेरा कपड़े काम है, इसलिए वहाँ कपड़े लेने जा रहा था। कब से फंसे हुए हैं यहाँ पे? सर, मैं यहाँ पे 5 बजे के आसपास का आया हुआ हूँ, क्योंकि बारिश भी तेज हुई है, आश्रम का पुल पार करना भारी हो गया, तूफान समझ लो, बारिश नहीं तूफान। गर्मी से राहत मिली है थोड़ी? देखो जी, गर्मी से फिलहाल तो कब कभी छूट रही है, राहत की बात नहीं है। बिल्कुल मौसम ठंडा हो गया है। देखो तो कुदरत की माया है, कुछ भी हो सकता है। ये खटखड़ी नार गांव है, उसके खेतों में यह हादसा हुआ है और आप देख सकते हैं पंपिंग स्टेशन है जहां खेतों में पानी दिया जाता है। साथ में बड़ा पेड़ था और तूफान के कारण जिस प्रकार से पूरी दिल्ली में आज आप स्थिति देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेग से हवाएं चल रही थी, उसके कारण एक परिवार पूरा आज एक पेड़ की चपेट में आ गया जो गिरा, जिसके कारण 3 बच्चों की, उसकी माताजी की का स्वर्गवास और पिताजी अभी गंभीर रूप से घायल हैं। उनको दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया, डीएम साहब लक्ष्य सिंघल जी और सभी हमारे डीसी संतोष राय जी, जोन चेयरमैन अमित खड़खड़ी जी, सभी ने मिलकर, हम सब ने मिलकर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इसको जो भी यथासंभव मदद है परिवार की उसमें लगे हुए हैं। परिवार वाले कहाँ के रहने वाले थे? ये कानपुर के हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए खेतों में यहाँ काम करते थे। अमित खड़खड़ी, जोन चेयरमैन नजफगढ़। अरे हादसा कैसे हुआ है? ये लगभग रात को काफ़ी तेज आंधी तूफान आया और सुबह लगभग 5:30-6 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। और जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली, सांसद जी को मिली, तो उनका निर्देश आया तो तुरंत मौके पर पहुंचकर जो संभव मदद हो सकती है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। इस परिवार में लगभग काफ़ी वर्षों से यहाँ रह रहा था और 5 लोग हैं, 3 बच्चे थे, उनकी माँ थी, उनकी मृत्यु हो गई। जो परिवार का मुखिया अजय हैं, वो भी दीनदयाल हॉस्पिटल में रेफर किए गए हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। कितने लोग रहते थे यहाँ पे? 3 बच्चे और माता पिता, और जिसमें माँ की और 3 बच्चों की मृत्यु हो गई है और पिता जो गंभीर रूप से घायल है अजय, उनको भेजा गया है, दीनदयाल हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। कानपुर के रहने वाले ये लोग थे और अभी इस डिपार्टमेंट्स के और इनके परिवार से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय सांसद जी के निर्देश पर जो यथासंभव मदद हो पाएगी हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और मुख्यमंत्री स्वयं इस घटना की चिंता कर रही हैं। जैसे कि रात में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण इस दरिया में बाढ़ से आने का संभावना बन रही है और धीरे धीरे इसका जल स्तर बढ़ रहा है और हम बस यही देखने के लिए आए थे कि इसका पानी कितना बढ़ा है और कितनी तक बढ़ सकता है, लेकिन ये सुबह का तो बढ़ ही रहा थोड़ा थोड़ा करके। अभी देखते हैं कि कितना बढ़ेगा और क्या जान माल की कोई नुकसान होगा या नहीं होगा, देखते हैं अभी। तो जो हमारे घर के जो परिवार के बच्चे, छोटे बच्चे हैं तो उनके थोड़ा साइड में करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा गांव घर तो दरिया के पास बस 200-300 मीटर के दूरी पर है। तो और हम देख रहे हैं कि इसका अगर ये ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो हमें अपने घर से बच्चों को थोड़ी साइड में करना पड़ेगा, इसलिए हम इधर चक्कर लगाने के लिए आए, देखने के लिए आए कि कितना जलस्तर बढ़ रहा है। हम अखनूर शहर के रहने वाले, मेरा नाम राजू राम है और हम इधर अभी जैसे कि हम नदी के किनारे आए हैं, देखे रात को काफ़ी बारिश हुई है ऊपर और उसके कारण धीरे धीरे जो पानी जो बढ़ रहा है और उसके कारण आप देख सकते हैं कि मतलब दरिया में काफ़ी मतलब गंदगी, लकड़ी वगैरह आ रहे हैं। और रात को हमें पता चला कि ऊपर से हमें आ रहा है कि मतलब दरिया के मतलब कोई नज़दीक नहीं जाना और काफ़ी मतलब बाढ़ आ रहा है तो नहीं जाना। तो हम देख रहे हैं इधर तक कि हम दूर हैं नदी से काफ़ी और हम इसको देख रहे हैं कि और अच्छी तरह की आप भी देख सकते हैं काफ़ी मतलब बाढ़ आया हुआ है और धीरे धीरे जो पानी का जो बढ़ाव जो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मेरा नाम मलकीत सिंह है, मैं अखनूर सेक्टर का रहने वाला हूँ। चिनाब दरिया की तरफ हम सुबह घूमने आए हैं, देखा है तो जल स्तर बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि रात को पानी आएगा। अब सुबह हमने देखा कि बारिश का बहुत पानी आ चुका है। तो हम सब लोगों को अगवा करते हैं कि अपने बच्चे, जानवर, मवेशी जितने भी हैं संभाल के रखें। ऐसा ना हो कि जल और पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है। हम देख रहे हैं कि लोगों को अपने बच्चे वगैरह, जानवर संभाल के रखने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही अगवा हमारी कि बॉर्डर के लोगों का। मेरा नाम सविता डागर है जी। सविता जी, पहली बारिश में हालात है, आगे क्या हाल होंगे? सर राम भरोसे है, गुड़गांव तो ऐसे ही हमेशा तैरता रहता है। आज भी यही हालात है? आज भी यही हालात है सर। कोई बुजुर्ग आदमी तो यहाँ से गुजर भी नहीं सकता। एक्टिवा तो यहाँ पिछली बार तो हमारी इसी बारिश की वजह से हमारी एक्टिवा ही बह गई थी इसी बारिश में सर। तो आज तो भी पहली बारिश है बिना मानसून की। हाँ जी सर, ये हालात तो क्या करे, पार्षद अपने घर में बैठे हैं सर, पब्लिक परेशान है। तो आप इस न्यूज के माध्यम से यही कहेंगे कम से कम। आज आपका शैलेंद्र सिंह। क्या आज का हालात है पहली बारिश में? हाँ, बुरा हाल है जी, बुरा हाल। बच्चे को छोड़ने जाता वापस जाना पड़ा वापस। आज सुबह जैसे अचानक बारिश हुई है, क्या हालात है मंडी के? मंडी के हालात आपके सामने भाई साहब, 4-5 फुट पानी भर रहे हैं और मंडी का इतना बुरा हाल हो गया। इस भगवान ने हमारे सिर उठा हुआ है। 4-5 फुट पानी भरे, लगभग 50-60 रुपये नुकसान, हर आड़ती नुकसान है। किसी का कम, किसी का ज़्यादा, कोई आड़ती इस नुकसान से वंचित नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो हमने परमानेंट यहाँ पानी निकालने का समाधान कर रखे है वो बिल्कुल उसकी हालत जीरो है। बार बार अधिकारियों कहने के बावजूद भी ना तो उसमें गलेन है, वो हवा लेता है, वो आधा घंटा बंद होता है और 2 मिनट चलाता है। ये तो हमारे आड़ती भाइयों ने, हमारे जो प्रकाश भाई सामने हैं, उसके ट्रैक्टर 2 प्राइवेट लगा रखे हैं और अब जाके ये 10 मिनट पहले जो सरकारी ट्रैक्टर है अश्वनी सांगवान जो एक्शन हमारे SDM साहब के कहने के बावजूद ये भी 1 घंटा लेट पूछे हैं। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि 2-3 आगे बारिश है भाई, इसका पुख्ता प्रबंध किया जाए। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास जो साधन है पानी निकालने के, उनको यहाँ 24 घंटा अवेलेबल रहना चाहिए। मेरा तो ये मांग है। और भाई जितना नुकसान होया है ये सरकार की कमी से होया है। हमारी खरीद 1 तारीख शुरू हुई थी, हमारा उठान सरकार ने 10 तारीख शुरू कराया है। अगर 1 तारीख से गोदाम में लेबर आ जाती और हमारा उठान हो जाता तो शायद जो आड़ती जो है और किसान की जो पेमेंट से होनी चाहिए उससे आड़ती बच सकता था और किसान ही बच सकता था। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम पुनः अधिकारियों से मांग है कि भैया जो साधन है संपन्न अतिशीघ्र किया जाए। आने वाले 2-3 दिन के अंदर लगातार बारिश है। टोटल कितना गेहूँ भीगा है अभी? गेहूँ ये लगा लो जी, हमारा गेहूँ कम से कम ज़्यादा तो 3
लगभग 5-6 हज़ार क्विंटल गेहूँ हमारा खराब हो जाएगा मंडी का आराम से कम। तो सरकार से क्या मांगे? सरकार से मांगे भाई हमारे को मुआवजा देना चाहिए, ये प्रकृति की मार है जी। ये तो किसान तो भैया मंडी में डाल के चला गया, ये तो 8 दिन नुकसान होने लग रहा है जी। ये गेहूँ गोदाम में जाएगा नहीं, किसानों पेमेंट नहीं मिलेगी, हमारा और किसान दूध बचेगा। तो हमारी प्रशासन से मांगा बत्ती से कर इसकी भाई देख रेख करके डी साहब के पास वैसे मैंने वीडियो भेज दी। SDM साहब सुबह संज्ञान ले रहे हैं, SDM साहब से मेरी 5 बजे बात हुई, तब से SDM साहब से करिए। बाकी जो हमारा जो मार्केट कमेटी कर्मचारी है वो आराम से बिल्कुल सो रहा है। कोई कर्मचारी इधर आगे नहीं देखा, 4th कर्मचारी आंड रहा है दीपक उसके हाथ में क्या कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मंडी प्रधान हरेंद्र सराणा जी, और मैं भी सुबह 4 बजे 4:30 बजे से आपके आगे कच्चे में जो कोशिश हमारे से हो रही है, हमारे 8 बारों मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं अपनी।